जय श्री राम दोस्तों। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेके। और जैसा कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, सब लोगों को जय माता दी। माता रानी का कृपा, उस आदि शक्ति भवानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा हमेशा बनती रहे और माँ का आशीर्वाद मिलता रहे। और अभी चलते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। नहा के रेडी हो गया हूँ देखिए, और अभी 5:45 बज रहे हैं और यहाँ सब पूजा की देखिए तैयारी हो रही है। ये देखिए हमारा छोटा सा मंदिर है, माँ का दरबार बनाया है और ये सब थाली में रखा है प्रभु को स्नान कराने के लिए। और ये फूल है, अभी निकालियो ना। और ये फूल है और ये शुद्ध जल है। हाँ, और प्रसाद चढ़ाएंगे। चलो फिर स्नान कराते हैं और उसके बाद फिर पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों का बेसिक नॉर्मल पूजा हो गया है। अब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और उस पाठ में अध्याय में आज 9वां और 10वां पाठ है। किस तरह से उस आदि शक्ति जगत जननी माता रानी ने शुंभ और निशुंभ का संहार कर दिया। ओम नमो देव्यै महादेव्यै सततं नमः। नमः प्रकृत्रे भद्रायै निताय प्रताय स्मताम। 9मो अध्यायः निशुंभवध ध्यानम्। ओम बंधुक कश्चाननाभिकं रुद्राराध्यमानं पाशाकुंशो च वरदाम निज बाहुदण्डो बिभ्राणां विदुषकलाभरं त्रिनेत्रः वार्धामिघ्यमेषणं वापुरुश्रयामि। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधक पुष्प सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित, वह अपने श्री अंगों में सुंदर अक्षमाला अंकुश वरद मुद्रा धारण करती हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है, वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चित्र का अभ्युदय महात्म्य मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ निशुंभ के कर्म जो किया उसे सुनना चाहता हूँ, कृपया करके वह मुझे बताइए। ऋषि कहते, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जे निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए उद्योग कर रहे थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करने क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला। शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली। उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसको भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से चल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने के समीप आने पर उसे भी मुक्के के मार से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज शुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घालकर पृथ्वी पर सुला दिया।
उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुम्भ के धराशायी हो जाने पर शुम्भ को बड़ा क्रोध हुआ। अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से शोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अभ्युदय शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया, धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया, साथ ही अपने घंटे के शब्दों से समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट कर दिया करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मद दूर हो जाता था, वह आकाश और पृथ्वी दसों दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती दैत्यों के लिए अमंगल अट्टहास दिया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। तभी आकाश में खड़े देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देख बड़े भारी लूके से दूर कर दिया। उस समय शुंभ के सिंहराज से तीनों लोगों गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिद्वंदी वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ जिससे अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुम्भ को चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 1000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रभार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों बाणों को काट गिराया। यह देख निशुम्भ दैत्यों के साथ चंडी का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लेके आते देख चंडिका ने बड़े वेग से चलाए हुए अपने बाणों से उसकी छाती को छेद डाली। शूल से विदीर्ण होकर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली उत्पन्न हो गया। महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह करता हुआ निकला। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी। खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन उछल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती भी अत्यंत दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र कूदशल से निस्तेज होकर कितने ही ब्राह्मण भाग खड़े हुए। कितने दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थूथुल के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अंजलि के हाथ से छूटे वजह से कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए। इतने में ही काली शिवदूती सिंह के ग्रास बन गए। इति मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमो अध्यायः। उवाच श्लोका इवमादितः। दशमो अध्याय शुंभवध ध्यानम्। ओम उत्तत हेमरुचिराम रविचंद्रवयूनेत्रां धानुस्सरयुधगाम पाशशूलम् रश्मे भुर्जत्वं दतिहं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी हदि भजामि धृतलुलेखाम्। मैं मस्तक पर अर्धचान करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि यही 3 उनके नेत्र हैं तथा वे अपने हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए। ऋषि कहते राजन,
अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुम्भ को मारा देख, उसकी सारी सेना का संहार होता देख शुम्भ ने कुपित होकर कहा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरे स्त्रियों का सहारा लेकर मुझसे लड़ती है। देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कोई नहीं है। देख, ये हमारी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते, राजन, तदनंतर देवी और शुंभ में दोनों में सब देवताओं धनुओं को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शास्त्रों तरुण आयुधों के प्रभाव से कारण दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारण अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए थे, उन्हें परमेश्वरी भगवती हुंकार शब्द से उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले, किंतु देवी ने चक्र से उसकी शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार लेकर हाथ में देवी की ओर दौड़ा और धावा किया। उसके आते चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा सुवर्ण के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट डाला। फिर दैत्यों के घोड़े सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उत्तम भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। 30 प्रभावी असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर दौड़ा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पर गिरा, किंतु पुनः सहसा उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब अंबिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से युद्ध करने लगी। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे घुमाकर और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा दैत्य पुनः चंडिका वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख चवि ने त्रिशूल से उसकी छाती को छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गदा समुद्र द्वीपों और पर्वतों को सहित समूची पृथ्वी को कांपाता हुआ वह भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उल्कापात मेघ उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। तब उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता हर्ष हृदय से भर आया और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्नि ज्वाला जो अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सामरिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। ओम हरि ओम। श्री राम श्री राम।